नमस्कार, मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि लगातार प्रतिदिन एक वीडियो आ रही है और मैंने कहा था सुबह 6 बजे आएगी, फिर कहा 9 बजे आएगी। पर समय का अभाव है, कारण ये भी है, आपको पता है नवरात्रि चल रहा है। तो सुबह से शाम पूजा पाठ और तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं थोड़ा वक़्त लग जाता है, क्योंकि पाठ वगैरह मैं करता हूँ तो उसमें बिज़ी रहता हूँ। आइए काम की बातें करते हैं। आपको बता दें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बिहार समेत पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जो लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे थे, उन लोगों ने इतना ज्ञापन देना शुरू किया, इतना ज्ञापन दे रहे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं उसे कहीं डाल नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपके बीच में। इतना ज़्यादा लोग ज्ञापन देना शुरू कर दिए। बिहार के अलग-अलग राज्यों से, चाहे वो सहरसा हो, मधेपुरा हो, सिवान हो, मुज़फ्फरपुर हो, पटना हो, गया हो, शिवहर हो, सुपौल हो, कैमूर हो, कहीं से भी आप उठा के देखोगे ना, पश्चिमी चंपारण हो, लगातार लोगों ने हर जगह से, आप छत्तीसगढ़ में देख लो, वहाँ से लोगों ने ज्ञापन दिया है और बहुत जगहों से भी। लेकिन ये वीडियो प्रॉपर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के में, जो 2 अक्टूबर के दिन जो लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया है। सत्यवान वर्मा जी लगातार जो अपने जितने भी उनके लगभग 1 लाख के आसपास जो शिक्षा प्रेरक समुदाय उनके लिए संघर्ष किया है, उसके लिए क्या बात है, हम लोग उसके लिए बात करेंगे। देखिए, जब योगी जी के अधिकारी ने कहा कि आत्मदाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी माँग को माँगा जाएगा, थोड़ा-सा वक़्त हमें दीजिए। मुझे इस बात को लेकर के बिल्कुल ही आश्चर्य नहीं हो रहा कि इन लोगों ने बात सिर्फ़ आज नहीं माँगा है, इन लोगों ने समय सिर्फ़ आज नहीं माँगा, इन लोगों ने समय माँगते-माँगते कहीं न कहीं कितने लोगों के भविष्य को, कितने लोगों के पेट पे लात मार के उनको मतलब भूखा मार दिया, कितने लोगों को बेघर कर दिया, कितने लोगों की उम्मीद तोड़ दी है, कितने लोगों का सपना तोड़ दिया, कितने लोगों के आने वाले भविष्य, आने वाले पीढ़ी को नष्ट कर दिया है। तो हमें ये बात अच्छे से पता है, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग खुल कर के विस्तृत बात करेंगे, कुछ और भी डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को पूरा सुनिएगा। उससे पहले पेपर कप में जो ये लिखा है, ये आर्टिकल जो है, एक बार उसको पढ़ के आपको सुनाते हैं कि क्या लिखा है। उसके बाद हम लोग इसको विस्तृत से पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे इस पर और बात करेंगे कि आगे आपको किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है। मेरी थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, इस वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी-सी हो सकता है कि ज़्यादा फँसा हुआ आ रहा हो, तो थोड़ा 1-2 दिन मैनेज कर लीजिएगा। नवरात्रि पर मैनेज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग खोल के अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से वीडियो करेंगे। आइए इसमें बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आत्मदाह की चेतावनी पर अधिकारियों ने समय माँगा और ये आपको बता दें बाराबंकी से है, उत्तर प्रदेश बाराबंकी। लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत रखे गए पर्यटकों की सेवा समाप्त करने के साथ 36 से 40 महीने का माह के बकाया मानदेय तक भुगतान नहीं किया गया। आप बताइए, सरकार को बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही, योगी जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि कम से कम सोचना चाहिए। बिहार में नीतीश जी को बिल्कुल ही शर्म नहीं आ रही, कम से कम इतना तक सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमने 40 महीने का बकाया मानदेय इनका रखा है, इनका कमाया हुआ पैसा रखा है, इनके मेहनत का पैसा रखा है। और क्यों रखा है? मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इंसान जो है, वो अपने प्रवृत्ति को कितना ज़्यादा जटिल बना लेता है, कितना ज़्यादा बदनुमा बना लेता है, कितना बेकार बना लेता है। मुझे एक बात समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही कि आखिर सरकार चाहती क्या है? अगर सरकार चाहती है कि अगर हम इसको निकाल देना है, तो कोई लेटर निकाल दी। आप मुझे बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको निकालने के लिए सरकार ने किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल पत्र, लेटर निकाला है? आप मुझे कमेंट में बताइए। नहीं निकाला है ना? नहीं निकाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, इसमें बहुत सारी प्रक्रिया है। सरकार नहीं चाहती है कि आपको बाहर करे, लेकिन आखिरकार जब सरकार नहीं चाह रही तो कौन चाह रहा है कि आपको बाहर करे? अच्छा, बाहर करेगा क्या मतलब है? आपको ऑलरेडी बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है बाहर? आपको हटा करके बात खत्म कर दिया जाता, और ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे भी कई कारण हैं, वीडियो के अंत में आपको बताएँगे, लेकिन आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है 40 से 35, 36 से 40 महीने का मानदेय नहीं मिला। उसके बाद जिससे आक्रोशित पर्यटकों ने 2 अक्टूबर 2024 को सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। अब देखिए, जब परेशान होकर के, लाचार होकर के जब ये लोग आत्मदाह जैसी चीज़ों के लिए आगे आते हैं, हालाँकि मैं इसको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता, मैं इसको संवैधानिक तरीके से भी नहीं मानता, लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों ने जो मजबूर होकर किया है, उसको लेकर के योगी जी के अधिकारी ने कहा है कि आप मुझे थोड़ा वक़्त दे दीजिए, मैं इस आप लोगों के जो चीज़ें हैं उसको कहीं न कहीं पूरा करने का काम करूँगा। मोटा-मोटी से पढ़ देता हूँ, इसमें आगे लिखा है कि मंगलवार को साक्षरता कल्याण समिति के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ निदेशक ने वार्ता कर 20 दिन का समय माँगा गया है।
आपको बता दें 20 दिन का इन्होंने समय मांगा है बकाया मानदेय को लेकर के। इनको आने वाले जो बहाली है उसको लेकर के अधिकारी ने 20 दिन का समय मांगा है। आपको बता दें आगे लिखा है कि पदाधिकारियों ने मांगे पूरी न होने पर 20 अक्टूबर को आत्मदाह करने की बात कही है। अच्छा, अधिकारी ने कही कि अगर 20 अक्टूबर को अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग आत्मदाह कर सकते हैं। ये योगी जी के अधिकारी कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। साक्षरता कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान प्रमाद जी ने बताया कि नवंबर 2011 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत भर्ती हुई थी। ठीक है, प्रदेश में 99,400 प्रेरकों की तैनाती प्रति माह 2,000 रुपये। ठीक है, जिले में मतलब हर जिले की हर पंचायत में 2 शिक्षा प्रेरक, एक महिला एक पुरुष रखा गया था, ये आपको पता होगा। 1960 के प्रेरक नियुक्त हुए थे। गांव के बुजुर्गों को साक्षर बनाने व स्कूल जाने वाले बच्चों में अभिभावकों को प्रेरित कर उन्हें साक्षर बनाने का संकल्प किया गया और उसे पूरा किया गया, जिसमें साक्षरता दर में वृद्धि हुई। मार्च 2018 में स्वच्छ भारत मिशन को बंद करते हुए प्रेरकों को सेवा मुक्त कर दिया गया तथा इस दौरान किसी प्रेरक का 36 माह तो किसी का 40। आगे लिखा है कि मानदेय का 40 माह का भुगतान नहीं किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने निर्देशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा को 108 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई। आप समझ सकते हैं कि जब सरकार की ऐसी नीति है, एक तरफ परेशान कर रही है, दूसरी तरफ आकर के बात कर रही है, तीसरे तरफ जाकर के ज्ञापन और पत्र जैसे चीजों को कहीं न कहीं आश्वासन देकर के इग्नोर करने का काम कर रही है। चौथी नंबर चीज कि सरकार को जब पता है कि कुछ होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो आपको आत्मदाह करना है तो आप कर लीजिए। सरकार इस तरह की चीजें अगर कह रही है, हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन आपको बता दूं अगर इस तरह की बातें चल रही है, इस तरह की चीजें चल रही है, तो आपको मैं एक स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहूंगा कि सरकार चाहती है कि आपको न्याय दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके विधायक और सांसद और बाकी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं। कई लोगों को कहा है, कई शिक्षा प्रेरक संप्रेरकों को कहा है जो ज्ञापन देने के। लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। लेकिन मुझे लगता है कि आपने न्यूज़ की बात को मानी है और आप हमारी बात को मानते हैं और न्यूज़ की बात को मानी है, और सरकार भी आपके साथ है, चाहे वो सुई लेने में हो जैसे भी है। उसने कहा है कि उस दिन बाद लग जाएगा सुई। तो आपके पास एक बेहतर मौका है खुद को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, समाज में खड़ा करने के लिए कि आपके अंदर भी कुछ है और आप भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ के चलिए, इस बात को मान के चलिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको एक बात और आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो ये वीडियो चलती है, अभी जो डेली एक वीडियो आती है, उस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रचार नहीं लगाया गया है ताकि हमें बेनिफिट हो, हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, ऐसा मैंने बिल्कुल ही नहीं किया है। मैं आपको बता दूं जितना अपना चैनल है, जितना आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार को भी समझना चाहिए और हर किसी को ये बात समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा करने का क्या मकसद है, जब जानते हैं कि इन लोगों ने साक्षरता दर बढ़ाने का काम किया है, लिटरेसी रेट बढ़ाया। मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया, ऐसे ऐसे कामों को किया है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के में कोई भी सरकारी कर्मचारी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने किया है। एक शिक्षक होने के नाते भी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर शर्मिंदा है, और मुझे लगता है होना चाहिए कि आखिरकार इनके पेट पर लात क्यों मारे। अब बताइए, पिताजी उसके कुछ कर रहे हैं, जो भी नेता हैं उनके बच्चे को नहीं पता। और आप समझ रहे बच्चे किसको कह रहा हूँ, मैं उनके बाकी कार्यकर्ता को कह रहा हूँ कि आखिरकार उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में साक्षरता से काम किया गया हुआ ये लोग कौन थे और कैसे काम किए हैं। बाकी आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए, और इस बात से आश्वस्त रहें कि आपको आने वाले वक्त में न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन आपको एक बात मैं भूल रहा हूँ, बता देता हूँ, अगर आपने ज्ञापन का दौर अगले 9 महीने साहब, अगर आप बिहार से हैं ना, अगर आपने रखा ना, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ आपको न्याय मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आप एक बार ट्रस्ट करिए, आप लोग एक बार विश्वास करिए, और सभी लोग अपने आसपास के जाकर के लोगों को ज्ञापन पत्र जो भी आपसे हो पाता है वो आप जाकर के दीजिए। सर दीजिए जाकर के। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने संघर्ष किया है और आपने एक लंबा संघर्ष किया है। बाकी कैसा लगता है वीडियो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और मुझे लगता है कि अच्छा लगता होगा, बुरा लगता है वो भी बताइए, और
आप ज्ञापन देने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इसके बारे में भी कमेंट में बताइए। ज्ञापन दे रहे हैं तो हमें व्हाट्सएप करिए 8051143120 व्हाट्सएप, इस पर मैसेज करिए। और ताकि अगर आप चाहते हैं कि हमसे बात करना तो आप टीम को बता दीजिए, टीम अरेंज करवा देगी हमसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।